नाउ परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, ये जो वर्ड है रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बेसिस होता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट, इट मेक्स एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल। एग्रीमेंट क्या होता है, डिफाइंड किया है। एग्रीमेंट ऑफर एंड एक्सेप्टेंस तो होता ही है, हमने बोला हुआ है, पर लीगली क्या डिफाइंड है, लॉ में डिफाइंड है। एग्रीमेंट मीन्स प्रोमिसेस और सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। एक दूसरे को प्रॉमिस करना, प्रॉमिस मिला है इसलिए प्रॉमिस किया, प्रॉमिस इन कंसिडरेशन ऑफ प्रॉमिस, प्रॉमिस इन रिटर्न ऑफ प्रॉमिस, इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। और रेसिप्रोकल प्रोमिसेस ही एग्रीमेंट बनता है। तो रेसिप्रोकल प्रोमिसेस इज द बेसिस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट। नाउ इसका परफॉर्मेंस के बारे में क्या बोला है, रेसिप्रोकल प्रॉमिस का डेफिनेशन भी वही है, प्रॉमिसेस और सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। और जब रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस हो जाते हैं तो फिर एग्रीमेंट हो जाता है। प्रॉमिसर नॉट टू बाउंड टू परफॉर्म्ड। हाँ, नाउ पहला है सेक्शन 51। 51 है अबाउट साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस, मतलब हम एक साथ अपनी प्रॉमिस फुलफिल करेंगे। तो रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस में एक साथ फुलफिल करना होता है एक ही टाइम पर टू बी परफॉर्म साइमल्टेनियसली। तो इसके बारे में रूल है कि सबको साथ में करना चाहिए एंड द प्रॉमिसर को करने की जरूरत नहीं है जब तक प्रॉमिसी जो दूसरी पार्टी है वो उसकी प्रॉमिस परफॉर्म करने के लिए एबल और विलिंग नहीं है। मतलब यू नीड नॉट परफॉर्म द प्रॉमिस अनलेस एंड अनटिल द अदर प्रॉमिसर और प्रॉमिसी इज एबल एंड विलिंग टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस। जैसे आप किसी को गोल्ड बेच रहे हो कैश के अगेंस्ट, तो जब तक वो कैश बताता नहीं है और कैश देने को तैयार नहीं है तब तक आपको गोल्ड देने की जरूरत नहीं है। और उस इंसान को भी पैसे देने की जरूरत नहीं है जब तक आप गोल्ड नहीं बताते हो और गोल्ड डिलीवर नहीं करते हो। ये होता है साइमल्टेनियसली परफॉर्मेंस, एक हाथ दे और एक हाथ ले। व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस टू बी साइमल्टेनियसली परफॉर्म, ये नोट करना वर्ड क्या है, साइमल्टेनियसली परफॉर्म। नो प्रोमिसर नीड परफॉर्म हिज प्रॉमिस, अरे बोलते प्रॉमिस मत करना, अनलेस द प्रॉमिसी इज रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म हिज रेसिप्रोकल प्रॉमिस। तो बोलते हैं आपको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है जब तक प्रॉमिसी इज रेडी एंड विलिंग, वो तैयार है और वो इच्छुक है और एबल है तो ही मैं परफॉर्म करूंगा, नहीं तो आपको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। सामने वाला तैयार है क्योंकि ऑर्डर क्या है, साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस। रेसिप्रोकल promises to be simultaneously performed where a contract consists of RP to be simultaneously performed. The promiser need not perform his promise unless the promisee is ready and willing to perform his reciprocal promise. Example, A agrees to pay 1 lakh to B for delivery of 5,000 kg of rice. 1 लाख रुपया लूंगा और 5,000 किलो चावल दूंगा। ए नीड नॉट पे मनी, ए को पैसे देने के अनलेस बी इज रेडी एंड विलिंग टू डिलीवर 5,000 kg ऑफ राइस। वो चावल देने को तैयार है तो ही मुझे पैसे देने हैं, नहीं तो नहीं देने हैं। अब इसमें भी एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट दैट ए शैल डिलीवर गुड्स टू बी पेड बाय बी ऑन डिलीवरी।
A need not deliver the goods unless B is ready and willing to pay for the goods on delivery. B need not pay for goods unless A is ready and willing to deliver them on payment. जब सामने वाला तैयार है तो ये आप कर लो. A and B contract that A shall deliver the goods to B at a price to be paid by installment. The first installment is to be paid on delivery. Need not deliver, A need not deliver, क्यों? Unless B is ready and willing to pay first installment. तो जब सामने वाला साथ में काम करना है, साइमल्टेनियसली करना है, तो अगर ऑपोजिट पार्टी रेडी है और विलिंग है, एबल है और विलिंग है, तो ही आपको करना है. इन शॉर्ट इसका मतलब है एक हाथ दे एक हाथ ले. दिस वॉज सेक्शन 51.